नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक खूंखार राक्षस, एक अटूट भक्त और भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, इन तीनों के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आकर्षक कहानी और उसके गहरे महत्व को समझेंगे। तो देखिए, एक तरफ है एक खूंखार राक्षस, दूसरी तरफ एक ऐसा भक्त जिसकी आस्था कोई हिला नहीं सकता, और फिर है भारत का एक बेहद पवित्र मंदिर। सवाल यही है कि इन तीनों को आखिर कौन सी कड़ी जोड़ती है। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारे धागे कैसे एक साथ आकर जुड़ते हैं। और देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। नागेश्वर को 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। 12वां मतलब इसका महत्व हिंदू धर्म में कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह का महत्व और भी गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पूजा और रुद्राभिषेक किया था। जरा सोचिए। तो सवाल उठता है कि यह पवित्र स्थल आखिर है कहाँ? तो देखिए, नागेश्वर मंदिर, जिसे कुछ लोग नागनाथ मंदिर भी कहते हैं, ये गुजरात के द्वारका में स्थित है। और इसकी एक और खास बात यह है कि ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां महादेव के साथ साथ माता पार्वती की भी नागेश्वरी के रूप में पूजा होती है। चलिए, अब इस मंदिर की मूल कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी सीधे शिव पुराण से निकल कर आती है, एक बहुत ही प्राचीन कथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आतंक और अटूट आस्था की एक जबरदस्त दास्तान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक दानव से जिसका नाम था दारुक और उसकी पत्नी थी दारुका। इन्हें देवी दुर्गा से वरदान में एक जंगल मिला हुआ था जहां ये रहते थे। लेकिन ये करते क्या थे? पश्चिमी समुद्र के पास जो लोग रहते थे उन पर ये बेहिसाब अत्याचार करते थे। जब लोगों का जीना मुश्किल हो गया तो वो सब मदद की गुहार लेकर औरव ऋषि के पास पहुंचे। और ऋषि ने लोगों को तसल्ली दी, कहा कि चिंता मत करो, और राक्षसों के विनाश के लिए तपस्या पर बैठ गए। अब जैसे ही देवताओं को इस श्राप के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन दानवों पर हमला बोल दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। दारुका के पास एक छुपा हुआ वरदान था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते अपना पूरा का पूरा जंगल शहर ही समुद्र के अंदर ले गई, और इस तरह वो लोग देवताओं के हमले से बच निकले। पर देखिए, राक्षसों का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। समुद्र में छिपकर उन्होंने एक नाव पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। और उसी नाव पर सवार था हमारी कहानी का नायक, सुप्रिय नाम का एक व्यापारी। और सुप्रिय कोई आम व्यापारी नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त था। दानवों ने नाव पर मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लिया। अब सोचिए, कैद में, मुश्किल हालात में सुप्रिया की आस्था जरा भी नहीं डगमगाई, बल्कि उसने तो अपने साथी कैदियों को भी हिम्मत दी, उन्हें भी प्रेरित किया। और सबने मिलकर 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक उसी कैद में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। फिर एक दिन दानव दारुक को इस पूजा के बारे में भनक लग गई। बस फिर क्या था, वो गुस्से से तमतमाता हुआ सुप्रिया के पास पहुंचा, जान से मारने की धमकी दी और गरज कर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? मौत सामने खड़ी थी, लेकिन सुप्रिया डरा नहीं। उसकी आस्था तब भी नहीं टूटी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को पुकारा, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा कीजिए। और बस इसी एक पुकार ने सब कुछ बदल दिया। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रिया की उस सच्ची पुकार के जवाब में एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप हुआ। भगवान शंकर स्वयं उसी कारागार में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र से एक ही पल में दारुक और उसके सभी राक्षसों का अंत कर दिया और उस धरती को हमेशा हमेशा के लिए उनके आतंक से आजाद करा दिया। अब दारुक तो मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी दारुका ने अपने वंश को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वास करने का वचन दिया। और बस तभी से ये स्थान एक परम पवित्र पूजा स्थल बन गया। तो ये तो थी वो अद्भुत कथा। अब अगर इस कहानी से प्रेरित होकर कोई आज इस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाहे तो वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, वहां पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट जामनगर में है। वहां से आसानी से कैब या टैक्सी मिल जाती है।
और अगर रेल से सफर कर रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका है। स्टेशन से मंदिर के लिए कैब और रिक्शा आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। पहली बात, नागेश्वर गुजरात के द्वारका में स्थित 12वां ज्योतिर्लिंग है। दूसरी, इसकी कहानी दानव दारुक के अंत और भगवान शिव की विजय से जुड़ी है। तीसरी और सबसे अहम बात, भक्त सुप्रिय की अटूट आस्था ही थी जिसके कारण ये दिव्य चमत्कार हुआ। और आखिर में यहाँ जामनगर एयरपोर्ट या द्वारका रेलवे स्टेशन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक दानव का आतंक, एक भक्त की अटूट आस्था और एक देवता का दिया हुआ वचन, ये तीनों मिलकर एक कहानी बनाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब आज कोई तीर्थयात्री वहां जाता है तो उसे अपने लिए कौन सी कहानी मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन कथा को हर किसी के व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ देता है।